हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, हम सब पितामह को बहुत प्यार करते हैं और सम्मान भी करते हैं, और इसी प्यार और सम्मान की कड़ी में हम उनको कई बार अलग अलग नामों से नवाजते हैं। ऐसा ही एक बहुत प्यारा नाम संजीव जी ने दिया है हमारे पितामह को। आइए उनसे ही जानते हैं ये नाम उन्होंने क्या दिया है और किस लिए दिया है। आइए सब मिलकर स्वागत करते हैं। नमस्कार संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते रेणु जी, आपने मुझे इधर बुलाया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते दर्शकों। संजीव जी, हमें अपने बारे में बताइए, ध्यान आपके जीवन में कब और कैसे आया? रेणु जी, मैं एक्चुअली पिछले 2 साल से PSSM से जुड़ा हूँ, और उससे पहले मैं इस तरह का आदमी था कि मैं बिल्कुल ही मतलब अध्यात्म से कोसों दूर। सिंस मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और मैं ज़्यादातर स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल क्षेत्र में ही रहा हूँ, तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लोगों से उन सब से मिलना जुलना, सेल्स मार्केटिंग, और वही फील्ड था मेरा। और बाहर ज़्यादातर मैं अकेले रहा हूँ। जब मैं 10th क्लास 11th में था तब से मैं अकेले रह रहा हूँ। फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे, ऑल ओवर इंडिया में पोस्टिंग होती रहती थी, तो उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी आसाम में, कहीं नॉर्थ ईस्ट में, तब से मैं अकेले रह रहा हूँ। तो मैं क्या है कि बॉम्बे में आया, फिर इधर बॉम्बे में ही सेटल हुआ, और मेरे को इधर आके मैं ये सेल्स मार्केटिंग में अकेले रहा। शादी भी लेट हुई, लेकिन मैं जॉब अप करता था, तो सेल्स मार्केटिंग में बाहर कहीं कुछ भी खा लेना, तो मेरे को एक वो सब कई ऐसी बीमारियां हो गई, तो मेरे को उसमें BP वगैरह काफ़ी हाई रहने लगा। तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कि मुझे एक ये डाइट का फिर महत्व पता चला किसी के फ्रेंड के थ्रू, तो मैं एक न्यू डाइट सिस्टम करके कोई है उधर कहीं जुड़ा, तो उसके किसी ग्रुप में एक इनके बारे में इनका एक प्रोग्राम हो रहा था PSSM का, तो उसमें कोई उसके भी वक्ता थे उसमें, तो उन्होंने वो PSSM का जो डिजिटल ध्यान महाचक्र अक्टूबर 2020 में हुआ ऑनलाइन जूम पे, तो उसने वो प्रोग्राम का डिटेल डाला। तो मैं उस टाइम पे क्या है कि मैं चूँकि डॉक्टर्स से भी मेरी कंसल्ट हो गई थी, तो मेरा BP बहुत हाई था, और 3-4 तरह की दवाइयाँ बदल के देख चुका था, लेकिन BP कम होने का नाम ही नहीं दे रहा था। इट इज़ मोर ऑफ स्ट्रेस एंड बैड फूड हैबिट्स, बैड ईटिंग हैबिट्स, एंड घर में भी थोड़ा झगड़ा था, मतलब रिलेशंस बराबर नहीं हो रहे थे, रिलेशनशिप्स वगैरह। तो ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइंड, तो मैं था, तो वो बड़े एकदम उस टाइम पे आया डिजिटल ध्यान महाचक्र। तो वो डिजिटल ध्यान महाचक्र में मैं राजस्थान का था, राजस्थान डिजिटल ध्यान महाचक्र, मेरे को तारीख भी याद है, अक्टूबर 25, तो घर पे ही जूम पे था। और उस टाइम हम सब कोविड से लड़ भी रहे थे। उस टाइम पे बड़ा फॉर्चुनेटली था, कोविड आ गया था, लेकिन हाँ कोविड का ही टाइम्स था, लेकिन अभी लॉकडाउन वगैरह नहीं हुआ था, कोविड के न्यूज़ वगैरह आ रहे थे। तो वो मैं डिजिटल ध्यान महाचक्र का मैंने जूम में देखा, तो उससे फिर मेरे को पता चला ये PSSM ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और उस टाइम पे मेरी जो सबसे पहले PSSM में एक है राजस्थान में स्वाति पोनाला, अभी तो वो बिहार देखती हैं, PMC बिहार, तो उस टाइम पे जयपुर राजस्थान में थी, तो उनके थ्रू, एंड शी इज़ वेरी हेल्पफुल लेडी, उन्होंने मेरे को ये PSSM के बारे में बताया। और मेरा सौभाग्य ये भी है क्योंकि मैं आंध्रा में रहा हूँ, तो फादर पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में थे, MES डिपार्टमेंट में थे, तो मैं विशाखापट्टनम में मैंने BCom वहीं से किया, तो मेरे को थोड़ी बहुत तेलुगु भी आती है। तो उसमें उस टाइम पे उधर मेरी एक डॉक्टर रामाराजू सर से भी बात हुई, और वो भी डिफेंस बैकग्राउंड, एयरफोर्स के थे। बिल्कुल। तो वो हमारा एक कॉमन कनेक्शन हो गया, क्योंकि फादर MES में है, तो MES और एयरफोर्स का काफ़ी कनेक्शन रहता ही है। तो उनसे मेरी अच्छी दोस्ती हुई, उनका नंबर भी स्वाति ने दिया था, और फिर मैंने उनके थ्रू और भी डिटेल में आया, और वो भी वाइजाग के हैं, और जहाँ मैं रहते थे हम लोग वहीं उसी एरिया में रहते थे, तो उनसे बहुत अच्छी जान पहचान हुई। फिर उनके थ्रू फिर मैं PSSM के और भी ग्रुप्स में जुड़ा, और उन्होंने मुझे सेवा का भी मौका दिया, क्योंकि कोविड का अभी टाइम हो गया था शुरू, तो मैंने JTTP 3 था, JTTP 1 हिंदी का
GTTP 2 और सेट वर्कशॉप और उसके बाद GTTP 4 शायद, उसमें भी मैं एज एडमिन काम किया, सेवा दिया, क्योंकि वो लॉकडाउन का पीरियड था तो उसमें सेवा भी दे रहे थे, अपनी विजडम वगैरह भी मिल रही थी। तो मैंने सीरियसली, क्योंकि घर पे ही बैठे रहते थे और मैं फॉर्चुनेट था कि वो मैं उस टाइम पे मिला, तो मैं मिसेज हैं, तो 2 ही लोग हैं हम लोग, तो दोनों लोग, मिसेज भी उनको भी थोड़ी बहुत थी, हेल्थ इश्यूज़ थे, तो हम दोनों लोगों ने मिलकर ध्यान किया और घर पे ही रहते थे, तो इट वाज वेरी फ्रूटफुल टाइम स्पेंट इन मेडिटेशन। कोविड आपके लिए टू गए। एक संजोग बन के आया आपकी बीमारियों से उबरने के लिए, बिल्कुल ध्यान से जुड़ने के लिए, सब बिल्कुल। संजोग एक साथ हुए कि बिल्कुल उधर से वो भी आपको धक्का मार रहा था ध्यान में जाना और ध्यान आ रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ख़ासकर मैं स्वाति पोनाला का और डॉक्टर रामाराजू का, जिन्होंने मेरे को डिटेल में बताया, और इस तरह से मेरा ये PSSM पे आना हुआ। और उसके बाद हम लोगों का क्या हुआ, जो JTTP के एडमिन थे उनको हम लोगों का एक 2020 के दिसंबर में, ये 2020 के दिसंबर में, हर साल दिसंबर के एंड वीक में, लास्ट वीक में महिला ध्यान महाचक्र होता है करताल, जो कि सबसे बड़ा पिरामिड है, एशिया का सबसे बड़ा पिरामिड है, तो हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में है। तो वो हम लोगों को, एडमिन वालों को, उन्होंने प्रेफरेंस दी कि आप सब लोग आइए, आप हो सके। तो पहले तो मेरा जाने का प्रोग्राम नहीं था, वाई भी मना करी थी, कहाँ कोविड में जाओगे, कहीं जाओगे, लेकिन मैं इतना एक्साइटेड था, मेरे को बहुत इंटरेस्ट था उस टाइम पे, नया नया भी था, वो था, और मेरा फ़ायदा भी हुआ था, ब्लड प्रेशर वगैरह नॉर्मल थोड़ा पहले से कम हो गया था, और लेकिन पूरी तरह से इतना नहीं हुआ था, मतलब विश्वास ही, मेडिटेशन और ये सब में, लेकिन मेरे को फ़ायदा हुआ था। तो मैंने कहा और जाके देखते हैं, पिरामिड का मैं किताबें पढ़ी थी, तो मैंने कहा पिरामिड का भी देखते हैं, हालांकि मैं पिरामिड ले लिया था, घर में करता था। तो एक्चुअल बिलीफ मेरे को तभी आया जब मैं करताल में 10 दिन रहा हुआ। तो उधर का जो सर्दियों की शामें, और बड़ी अच्छी शामें होती थी, हालांकि सर्दी हो जाती थी, सुबह ठंड हो जाती थी वही, लेकिन दिन अच्छा था। और वहाँ जितने भी ऑल ओवर इंडिया के, खासकर नॉर्थ इंडिया के जो मास्टर्स थे, तो बेसिकली आई एम फ्रॉम बरेली, नियर दिल्ली, फादर डिफेंस में थे, तो दिल्ली में भी घर है, बरेली में भी है और मुंबई में भी है, तो मैं तीनों सिटीज़ में रहता हूँ। तो दिल्ली के भी काफ़ी मास्टर्स आए थे, बरेली में तो है नहीं उधर इतना, लेकिन दिल्ली के काफ़ी मास्टर्स आए थे, तो मैं उनसे भी वहाँ मुलाकात हुई, और सबसे पर्सनल बात हुई। और मेन चीज़ ये हुआ कि उधर जो मैं पिरामिड के अंदर मेडिटेशन किया, तो जैसा सुना था वही हुआ, कि घर में तो मेरे से 2-2 घंटे तक नहीं बैठा जाता था, लेकिन वहाँ मैं 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बैठ जाता था। तो एक बार तो मैंने 5 घंटे तक बैठा रहा कंटिन्यू, हाँ, एक साथ, हाँ कंटिन्यू, नॉन स्टॉप। तो पता ही नहीं चलता था टाइम कैसे बीत गया है, तो और उसके बाद थकावट भी नहीं होती थी, टाइमलेस। और विद गॉड ग्रेस या क्या पता नहीं, कुछ डिवाइन कनेक्शन था कि मेरे को जो बेड मिला, तो मेरे बेड के बाजू में ही एक उड़ीसा के काफ़ी बड़े मास्टर थे, और मेरे जो एकदम जो एडजॉइनिंग बेड था, उसमें हमारे JTTP के एडमिन कृष्णा राव सर थे, और एक हमारे सौरभ रंजन सर थे, वो मेरे बाजू में ही थे एकदम। तो उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हुई। सौरभ रंजन इज ए स्पिरिचुअल मास्टर, और एनर्जी हीलिंग के बहुत वो है, तो उनसे भी बड़ा इंटरेक्शन हुआ और बहुत दोस्ती हुई और बातचीत हुई। तो वो लोग भी जाते थे, तो मैं उन लोगों के साथ भी जाने लगा। और जो खासकर उड़ीसा के एक मास्टर आए थे, तो वो तो पूरा रात भर सोते ही नहीं थे, तो आई वॉज रियली वेरी मच इंस्पायर्ड बाई हिज। और दिन में देखो एकदम बहुत एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, वो सब। यही कलेक्टिव जब ध्यान हम करते हैं, जब सबको देखते हैं, तो उनकी ऊर्जा के साथ जुड़ के हमें भी समझ में आता है कि हमें कितना ध्यान बढ़ाना है और उसकी क्या अहमियत है। बिल्कुल, इसीलिए कलेक्टिव ध्यान रखे जाते हैं। बिल्कुल। तो इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि मेरे को अब 100% विश्वास हो गया कि पिरामिड के बारे में जो जो कहा गया है, पत्री जी बोलते थे, वो एकदम सही है। और उसके बाद फिर मेरा जो बिलीफ हुआ, और तो दैट बिलीफ, फिर मैं जब एक बार अंदर से बिलीफ आ जाता है, तो आदमी और फिर और पैशन के साथ और सीरियसली करता है ना उसको। बिलीफ आ जाता है तो ऑटोमेटिकली योर पावर इंक्रीजेस। फेथ इज़ द बिगेस्ट पावर। यस। तो मेरे को ये इतना फ़ायदा हुआ, तो फिर मैंने अपने जितने भी जान पहचान के रिश्तेदार, दोस्त और जो भी कुछ हैं, जिनको मैं चाहता था कि इनका फ़ायदा हो, तो सबको बताना शुरू किया, और सेवा का काम शुरू किया। सेवा में क्या क्या करना? सेवा का काम तो एक तो जैसे JTTP में मैं जुड़ा, और JTTP के अलावा भी मैं जुड़ता रहा, और इनफैक्ट मैंने कई लोगों को बताया। मैं जब JTTP में था, तो मेरा क्या एक थोड़ा पर्सनल ये रहता है कि मैं
खाली दोस्ती नाम के वास्ते नहीं करता हूँ, आई डू द फ्रेंडशिप एंड तो कोई भी सेवा है आई एम ऑलवेज देयर फॉर दैट पर्सन और विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव और विदाउट एनी यू नो। तो एक बार दोस्ती है निष्काम भाव से ना, अपनी दोस्ती है खाली जस्ट अच्छा लगता है कि एंड दूसरे लोगों की कोई सहायता हो तो एक अंदर से जो फुलफिलमेंट और एक अंदर से जो फीलिंग आती है हैप्पीनेस की, दैट यू कैन नॉट हैव दैट वन। और पीएमसी से हाँ। बड़ा तो कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, यहाँ तो बिल्कुल। हर चीज़ यहाँ निस्वार्थ तो मैंने भाव- देखा सब निस्वार्थ भाव से इतने लोग सेवा देने में लगे हुए हैं और ऐसे ऐसे डिवाइन मास्टर्स हैं, उनको देख के तो मतलब हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। वह बहुत ही इंस्पिरेशन होता है और पत्री जी तो खुद ही इतने बड़े डिवाइन मास्टर। संजीव जी पितामह से मिलना हुआ आपका वहाँ पे? हाँ फिर बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही, आपने वो ही कहने जा रहा था, आपने बताया। तो वहाँ मैं जब पत्री जी को एकदम फेस टू फेस देखा तो सबसे पहले तो मैंने ये ऑर्गेनाइज़ किया कि जो रियल मास्टर होते हैं, जो ट्रू हॉलमार्क ऑफ ए रियल मास्टर, डिवाइन मास्टर, कि वो एकदम डाउन टू अर्थ होते हैं। हम्बलनेस, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट स्पेशलिटी ऑफ ए इनलाइटेंड सोल। इनलाइटेंड मीन्स दोज डज नॉट हैव एनी तो ईगो। यही सुंदर सा नाम आपने उनको दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मैंने देखा एकदम डाउन टू अर्थ डिवाइन मास्टर और सबको वो खाना खाते पर मतलब खाना परोसते वक्त भी सबको प्यार से परोसते हुए स्माइलिंग के साथ सबको देते थे और हर बार नॉट वन, कई लोग खाली आते हैं थोड़ी, डेली सुबह शाम आते थे, बैठते थे, ही स्पेंड टाइम विद द पीपल, लोग उनको घेर के खड़े हो जाते थे। तो वहाँ मैं भी उनसे मिला, लेकिन इतने लोगों में बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो मैं सोचा था उनसे कभी प्राइवेट टाइम मिले। तो मेरे को वो भी मिला। एक हमारे एक मित्र हैं बिमल सर, भागलपुर से हैं, बिमल झुनझुन वाला। तो वो सर के बड़े क्लोज थे, उन्होंने भागलपुर में भी एक पिरामिड बनवाया। और एक कविता दीक्षित मैडम, हैदराबाद की काफ़ी बड़ी। तो उन लोगों ने मैं उनसे मुलाकात हो गई थी, तो बोला अरे चलो मेरे साथ चलो। तो कविता मैडम मेरे को ले गई उनसे और पर्सनल सर के साथ बैठा मैं। तो आई एम ग्रेटफुल टू दीज पीपल आल्सो। और उनके मेरे सौभाग्य मिला उनकी सेवा करने का। उनके मैंने पैर दबाए, पीठ दबाई, सब वो लेटे रहे। एंड कम से कम मैंने 1 घंटा उनके सेशन में उनके रहा मैं और एक बिमल सर थे और कविता मैडम बाद में थी, सेकंड मीटिंग में कविता मैडम के साथ। तो ये सर को सब याद रहता है। फिर जब वो हम उसके बाद लंच टाइम हो गया, सब निकलने लगे, तो मैं भी निकलने लगा। मैंने कहा मेरे को क्या जानते हो, मैं तो एक बार फर्स्ट टाइम मिला हूँ। तो वो सर जिस कार में जा रहे थे, तो मेरे को उनकी ये आदत लगी, मैं निकल के दूसरी जगह से जाने लगा। वो हाथ से बुलाया, साथ में चलो। मैंने कहा अरे ये तो सो रहे थे, इनको क्या। तो मैंने कहा देखो इनको कितना ख्याल रहता है, क्या है कि ये इसने पैर दबाए। उधर तो सब लोग उनके पाँव दबाने के लिए, सब उनसे संपर्क करने के लिए थे। तो मेरे को सौभाग्य मिला, इतने सारे लोगों पे उन्होंने मेरे को याद रखा। तो ये भी, और अपने साथ कार तक वो ये अन्नदान क्षेत्र में ले गए, अन्न क्षेत्र में ले गए। तो वो भी एक मैं उनकी क्वालिटी मेरे को याद रही। तभी आपने उनको इतना सुंदर सा नाम दिया है कि हॉलमार्क ऑफ ए डिवाइन पर्सन। एब्सोल्युटली वो मेरे को ये बहुत ही लगा, क्योंकि क्या है, आप जितने भी बड़े बड़े स्पिरिचुअल मास्टर्स देखो तो वो अपने घेरे में रहते हैं और दे डोंट गिव टाइम फॉर नॉर्मल ले पर्सन। बट पत्री जी सबके लिए खुले थे, कोई भी आके मिल सकता था, खुले में बैठे रहते थे और इतने सारे लोग, भीड़ रहती थी, सब एनी वन कैन गो एंड मीट हिम। तो ये एक बहुत ही मेरे को बहुत अच्छी क्वालिटी लगी। एंड पता चला कि इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, इतनी विजडम है, इतनी नॉलेज है। और जो उन्होंने जो बताया, जो PSSM शुरू किया, कैसे शुरू किया, पैदल जाते थे गांव में और वहाँ रुकते थे लोगों को खाली मेडिटेशन सिखाने के लिए। तो बहुत ही इंस्पायरिंग फिगर थे, बहुत ही मतलब आंखें नम हो जाती हैं उनको ये सब सुन के ना। और ऐसे भगवान जैसे लोग भी दुनिया में हैं। और स्पेशली मैं तो चाहता हूँ ये अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन है, इंडिया में पहुँचे। हम लोग फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने वेस्टर्न वर्ल्ड की कई चीज़ें अपना ली हैं। तो उसमें ये सेकुलर वर्ल्ड है ना, तो उसमें लोग क्या है, थोड़ा ये हम लोगों का जो सिस्टम है उसमें ये स्पिरिचुअल एजुकेशन इसलिए नहीं देते कि हम सेकुलर कंट्री में। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि स्पिरिचुअल एजुकेशन सबको देनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी डिवाइड्स, यूनाइट्स, रिलीजन डिवाइड्स बट स्पिरिचुअलिटी यूनाइट्स। स्पिरिचुअलिटी इज़ वन। तो स्पिरिचुअलिटी में तो कोई धर्म है ही नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि ये स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन, ये सब चीज़ों की एजुकेशन अपने कॉलेजेस में, स्कूल्स में सबको दी जानी चाहिए।
लेकिन पितामह का यही लक्ष्य था बिल्कुल कि ध्यान घर घर में पहुँचे और स्कूल स्कूल हर बच्चे के पास पहुँचे। अब हम सबका यही काम है, बिल्कुल इसीलिए कि ये जो पितामह का काम है वो हम सबको आगे लेके जाना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये तो बहुत ही पुण्य काम है। और जैसे अपनी लाइफ में जो बहुत चेंजेस आए, बहुत तरह के चेंजेस आए, और चेंजेस फॉर द बेटर। एक बोलते हैं ना, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो एक लाइफ है उसमें आप यू लिव इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो ये आप PSSM से जुड़ते हैं तो यू हैव दैट इनसाइट्स, एंड वो आप में आ जाती हैं वो क्वालिटीज़ बिकॉज ऑफ मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल विजडम सेशंस, नॉलेज सेशंस, कि आप कैसे एक लाइफ को एक सुंदर तरीके से और एक फ्रूटफुल और पर्पसफुल लाइफ जी सकते हैं। संजीव जी, आप बता रहे थे कि आपके रिलेशनशिप में भी कुछ इश्यूज थे, और ये जो कुछ डाइट की वजह से जो आपके इश्यूज आ रहे थे वो सब सॉल्व हो गए आपके धीरे धीरे? हाँ, मैं ये पक्का कहूँगा कि सॉल्व 100% तो नहीं, लेकिन आउट ऑफ 100 ऑलमोस्ट 90% तो सॉल्व हो ही गए। वाह। कि जैसे अभी जब से मैं PSSM से जुड़ा, तो PSSM से पहले हम लोगों का, मैं जैसे मिसेस के साथ है तो हम 2 ही लोग हैं, तो 2 लोग घर में और तो कुछ है नहीं, तो खटकते हैं। मेरी वाइफ भी बड़ी इमोशनल है, मैं भी बड़ा इमोशनल हूँ, और मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर भी होता था पहले। तो ये कुछ होता था तो हम लोग फिर झगड़ा भी हो जाता था, और कभी कभार कुछ ऐसा भी हुआ कि हाथ भी उठा दिया। लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस में होता था, लेकिन झगड़ा तो हो ही जाता था, और फिर हम लोग हफ्ते भर 10-10, 15-15 दिन तक नहीं बोलते थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि जब से हुआ है तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, नॉट ए सिंगल, लास्ट 2 years। और हम लोग आपस में बड़ा मिलजुल के, और सेवा का मैंने सुना पति जी से, चैरिटी स्टार्ट्स एट होम। तो पहले मैं सोचता था यार, हम लोग थोड़ा राजपूत है ना, हम लोग खासकर नॉर्थ इंडियन बॉयज़ को ये बोलते हैं, हाँ। या घर का काम, ये लेडीज़ का काम है, ये क्या ये, तो कोई घर का काम वाम नहीं है। तो बट सेवा स्टार्ट्स एट होम, तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मैंने कहा बाहर वालों को सबसे पहले घर में सेवा की जाए। वाइफ घर का सब काम कर रही है, तो घर के काम में करने में क्या है, अपना ये सेवा ही कर रहे हैं ना। हम सब सोल हैं, और हर एक सोल में हमको ये बताया कि परमात्मा है, सब में गॉड है। तो आप उसको सेवा, आपकी वाइफ नहीं है, वो भी एक सोल है, उसमें भी गॉड है। तो आप घर का काम शुरू करो। देन आई स्टार्टेड कि हम लोगों ने काम कि मैं ये पोछा करूँगा, कभी बर्तन कर दूंगा, कभी वो कर दूंगा। तो आई स्टार्ट, फॉर्चुनेटली मुझे खाना बनाना भी आता था, तो कभी कभार मैं खाना भी बना देता हूँ। कभी मेरी वाइफ का कोई सेशन होता है, कभी कभार हम लोग स्पिरिचुअल टैबलेट्स में थे तो वो मराठी में सेशन देती थी, तो आई टुक आफ्टर वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड कटिंग वेजिटेबल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। कितना सुंदर, मतलब अपने इंडिया में ये प्रोस्पेक्ट अभी आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इंडिया में वेस्टर्न्स, मेरे को कुछ चीज़ें वेस्टर्न की बड़ी अच्छी लगती हैं, तो इक्वलिटी एंड, तो उनमें से ये एक है जो हमें अपनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। संजीव जी, PSSM में हम सब मास्टर हैं, आप भी मास्टर हो, मैं भी मास्टर हूँ। इस चीज़ को आप कैसे लेते हैं? PSSM से जो सबसे बिगेस्ट लर्निंग तो यही देखी कि वी हैव टू सी वननेस इन ऑल। सब में गॉड है, मतलब हम सब परमात्मा के अंश हैं, है ना, और सबका हायर सेल्फ एक ही है। और जो हमारा जो अल्टीमेट एम ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, या अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ है, हम इधर आते हैं तो लाइफ के जो बिगर क्वेश्चंस होते हैं, वी कंटम्पलेट ऑन दैट कि लाइफ। तो जैसे पहले मैं जो जैसे देखता था एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो पहले मतलब ज़्यादातर मैं अपना भी कहता हूँ, मैं उसमें भी शामिल था। लोगों का ये रहता है कि इसमें व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, दैट इज़ प्रायोरिटी फॉर पीपल। और ये माया नगरी है मुंबई, तो मुंबई में तो माया के पीछे सब कोई पड़ा हुआ है, और तो उसमें अपना पहले देखते हैं, दूसरे का फिर बाद में देखते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद मुझे मतलब खासकर मेरे में ये ट्रांसफॉर्मेशन आया कि अगर ये उसके लिए, क्योंकि सिंस आई एम फ्रॉम द इंडस्ट्री, आई नो इन्स एंड आउट्स ऑफ द इंडस्ट्री, तो कई लोग उसमें देखते हैं कि इसमें मेरे को ज़्यादा कमीशन मिलेगा, ये ज़्यादा है, ये प्रोडक्ट में ये सब। लेकिन मैं देखता हूँ इसमें किसको, उसकी पूरी एनालिसिस करता हूँ क्लाइंट की, उसके लिए क्या बेनिफिशियल है। आई डोंट सी माई सेल्फ, आई सी दैट गॉड इन दैट पर्सन। हरी देखते हैं। मतलब अपने बिजनेस में भी वो चीज़, बिजनेस में भी बिल्कुल बिल्कुल। ओह वेरी तो गुड। जैसे एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र वी नो कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह एक इन्वेस्टमेंट के लिए अलग हो सकते हैं, इंश्योरेंस के लिए अलग हो सकते हैं,
और इंश्योरेंस में अगर आप प्योर टर्म इंश्योरेंस दें, तो मैं वैसे ये एग्जांपल दे रहा हूँ सिंस आई एम ए फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो उसमें आप क्लाइंट्स के लिए ज़्यादा बहुत सस्ते में ज़्यादा बड़ा कवर ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस शुड बी सेपरेट और उसको एक बुके ऑफ प्रोडक्ट बना दें तो उसमें। लेकिन कई ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं इंश्योरेंस में भी जो कमीशन ज़्यादा होता है, लेकिन वो क्लाइंट के लिए अच्छा नहीं होता ना इधर उसमें इंश्योरेंस ज़्यादा मिलता है और ना ही उसमें इन्वेस्टमेंट हो पाता है, ज़्यादा रिटर्न्स मिल पाता तो है। आप वो प्रमोट करते तो ही वो नहीं? मैं प्रमोट करता ही नहीं हूँ। Very इनफैक्ट मैंने अभी एकदम सिंपल रख दिया है, जो मेरे पास आता है जो होता है ना, मतलब मुझे लगता है कि इसके लिए वो प्रोडक्ट अच्छा है, फिक्स डिपॉजिट बैंक का ही अच्छा है बिकॉज ही इज़ दैट पर्टिकुलर एज और वो सब। तो मैं बोलता हूँ सर ये मेरे पास नहीं है बट आई कैन सर्टेनली सर्व यू, ये उसमें मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा लेकिन जस्ट मुझे इस सेवा का मौका मिला, तो ये हरि है सब में ना, हरि सेवा, मानव सेवा माधव सेवा। तो वो सोच के मैं अब वो मेरे में आउटलुक आया। और इनफैक्ट सम प्रोडक्ट्स आई टोटली अपलिफ्ट, वो कई हमारे पास फ़ोन्स आते हैं कंपनीज़ के, ये प्रोडक्ट आया, ये खासकर कुछ ऐसे हाइब्रिड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें कि बहुत अच्छा कमीशन रहता है और उनमें मिनिमम इतना रहता है, सिंस आई कैन ईजीली कन्विंस पीपल आल्सो बिकॉज मेरा पर्सनल वो करते हैं, बट आई डोंट डू दैट थिंग। वाओ। तो एंड देन सेकंड थिंग आई बिलीव इन स्पिरिचुअल सेलिंग, मतलब व्हाट इज़ द राइट फॉर द पीपल, एंड जो उसमें है ही इज़ अ बिग स्पिरिट, ही इज़ वननेस, जो मैं अपने लिए चाहता हूँ वही, जो मैं अपना खुद करूँगा वही दूसरे के लिए। तो यही मैं चाहता हूँ कि वननेस है जो अल्टीमेट हमारा जो पर्पस ऑफ लाइफ है स्पिरिचुअलिटी में आने का, कि हम लोग माइंड बॉडी कॉन्शियसनेस से पूरा 100% सोल कॉन्शियसनेस में आ जाए। अब 100% सोल कॉन्शियसनेस में आ जाएगा, दैट इज़ एनलाइटनमेंट। बिल्कुल। तो वो 100% में तो नहीं आ सकते, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम डिवाइन वर्च्यूज़ अपने में आ जाएँ। यानी अल्टीमेट पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी जो प्रैक्टिकली स्पिरिचुअलिटी है डे टू डे लाइफ में, हम में जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, और सबसे बड़ी क्वालिटीज़ है हम्बलनेस, है ना। हम्बलनेस मीन्स ईगो, यू आर ईगोलेस, है ना। और तो हम्बलनेस इज़ द बिगेस्ट क्वालिटी। वो मैंने पत्री जी में और कई लोगों में देखी, दे आर टोटली हम्बल एंड वेरी डाउन। जितना बड़ा मास्टर उतना। और देन अदर क्वालिटीज़ आर आल्सो देयर, सर्विस है और आपकी रिलेशनशिप्स हैं, और तो सब में आप में वो आ जाता है। बाकी मेडिटेशन करने के फ़ायदे तो हैं, कई फ़ायदे हैं। आप में जो क्वालिटीज़ हैं, जो आपका जो एक फिक्स माइंडसेट है, अल्टीमेटली बाय नेचर वी ऑल आर डिवाइन बीइंग्स। हमारा जो इंट्रिंसिक जो इनहेरेंट हम लोगों का जो कैरेक्टरिस्टिक है, हाँ, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम डिवाइन है। लेकिन हम लोग जैसे एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं और जैसे उसमें आ जाते हैं, तो वैसी कंडीशनिंग हो जाती है आदमी की, और भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। हम फिर ये इतना बड़ा अमोल जीवन है, वो कबीर का दोहा है ना, जीवन अमोल था कौड़ी बदले जाए, है ना। तो वो उस जीवन को हम लोग फिर उसमें व्यर्थ कर देते हैं। हमारा पर्पस ऑफ लाइफ तो यही है इधर आने का, कि अपने में पूरी डिवाइन क्वालिटी आ जाए। तो स्पिरिचुअलिटी का मेरा जहाँ तक मैं मानता हूँ, स्पिरिचुअलिटी का मेन पर्पस तो यही है कि अपने में डिवाइन क्वालिटीज आ जाए, हमारे बिहेवियर में वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो, और जिससे भी हम मिलें तो वननेस जैसे मिले, मतलब उसमें और किसी में डिफरेंशिएट नहीं है, चाहे वो एक बेगर है चाहे वो करोड़पति है, किसी में डिफरेंशिएट नहीं करे आदमी। वेरी गुड संजीव जी, ये सुन के और अच्छा लगा कि आप स्पिरिचुअलिटी को अपने फाइनेंशियल एक्सपेक्ट में लाके भी, ये तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है कि उसको भी उतार के अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट में उसको भी, इवन जो आगे आपके क्लाइंट्स हैं उनको भी वो चीज़ दे रहे हो। संजीव जी, अब हम धीरे धीरे समाप्ति की और हैं, अगर आप कुछ स्पेशल व्यूअर्स को बताना चाहें तो। मैं स्पेशल तो यही बता रहा हूँ, वंस यू ज्वाइन PSSM तो आपको ज़िंदगी जीने का असली पर्पस, असली जो ज़िंदगी का जो आपको पोएम सुनानी है। अच्छा तो मैं एक आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि एक मेरे पिताजी भी हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ, वो मेरे साथ वो भी जुड़े, कोविड टाइम्स में वो भी थे, तो उनको भी पहले हेल्थ के इश्यूज़ रहते थे, ही वॉज ए हार्ट पेशेंट। तो उन्होंने भी पत्री जी पे एक पोएम लिखी है, तो मैं वो ज़रा अगर आप कहें तो मैं वो सुना देता हूँ। बिल्कुल है, ये पत्री जी के बारे में है पोएम। महान विभूति महर्षि पत्री जी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी।
महान ध्यान दूत आप महान ध्यान दूत हैं, आप ज्ञान की विभूति हैं प्रेरणा समाज की, समत्व के प्रतीक हैं। शाकाहार का प्रचार, जीव हिंसा पर विराम, किसी भी समाज में है यह बहुत कठिन काम। आपने सतत लगन से किया है महाप्रचार, ध्यान ज्ञान प्रेम से बदले समाज के विचार। सतत ध्यान ज्ञान से आत्मा को जानकर, पिरामिडों की शक्ति का अपूर्व अनुसंधान कर, आप एक महान ध्यान ज्ञान पंथ बन गए, आध्यात्मिक शक्ति युक्त दिव्य संत बन गए। आप ध्यान कर्म हैं, आप विश्व धर्म हैं, आत्मा ज्ञान करुणा और शालीनता के मर्म हैं। देश की इस महान विश्व गुरु को नमन, ज्ञान ध्यान ध्यान सेवा प्रेम मूर्ति को नमन। पृथ्वीराज सिंह आनंदित। वाह, बहुत सुंदर। इसके साथ ही संजीव जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को इतने सुंदर सुंदर मैसेज देने के लिए। रेणु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये सेवा का मौका दिया। मुझे भी पीएमसी हिंदी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये सेवा का मौका दिया और एक लोगों को एक मैसेज देने का एक मौका दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, इसके साथ ही मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मास्टर के साथ। तब तक बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार। हम हैं PSSM पत्री जी के संग।